क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसके कि लास्ट 10 ईयर्स में मोर देन 20% के CAGR रिटर्न्स है, तो लास्ट 5 ईयर्स में ये मोर देन 50% के हैं। लेकिन दूसरी ओर लास्ट 1 ईयर में फंड की रैंक 41 फंड्स में से 40 हो चुकी है। मतलब कि फंड बेस्ट स्मॉल कैप फंड से वर्स्ट स्मॉल कैप फंड बन चुका है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या फंड में अभी भी दम बाकी है या नहीं, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनके लिए आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों फंड के रिव्यू की शुरुआत फंड की बेसिक डिटेल से करते हैं। ये फंड नवंबर 1996 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी पुराना है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें, यानी कि कितना पैसा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये 26,222 करोड़ रुपीज़ है। साथ ही आप यहाँ पर फंड की लास्ट 1 ईयर की AUM ग्रोथ को भी देख सकते हैं, जिसमें कि फंड का AUM लास्ट 1 ईयर में इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं हुआ है। अगर फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.68% है और कैटेगरी एवरेज का 0.65% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली महंगा पड़ेगा। यदि फंड का एग्जिट लोड देखें तो यदि आप 365 दिनों के भीतर अपना पैसा रिडीम करवाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आप यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर्स की लिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें कि रिसेंट बैड परफॉर्मेंस के बाद में काफ़ी नए फंड मैनेजर ऐड किए गए हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर इस फंड के 10 साल के रोलिंग रिटर्न्स को लिया है, तो यहाँ पर फंड के रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, जहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस भी है। जैसे कि यदि हम 3 सालों के मिनिमम रिटर्न्स को देखें तो ये नेगेटिव में 16% है और मैक्सिमम ये 71% है। मतलब कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, जिसमें कि ये फंड बुल मार्केट में काफ़ी तेज़ी से भागता है तो बेयर मार्केट में गिरता भी उतना ही फास्ट है। अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 23,89,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 16,57,000 रुपीज़ की। यानी कि फंड ने SIP के मामले में कैटेगरी एवरेज से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दूसरी ओर यदि 10 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 6,34,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 4,60,000 रुपीज़ की। चलिए दोस्तों अब फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 20.26% के हैं और बेंचमार्क इंडेक्स के 15.36% है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 50.44% है और बेंचमार्क के 37.42% है, जहां पर फंड की रैंक 22 फंड्स में से फर्स्ट रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 29.64% है और बेंचमार्क के 26.44% है। यहाँ पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 6th रही है। यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के नेगेटिव में 1.12% है और बेंचमार्क के 5.35% है, जहाँ पर फंड की रैंक 41 फंड्स में से 40 हो चुकी है। तो दोस्तों ओवरऑल फंड के रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स में तो आउटस्टैंडिंग है, जबकि लास्ट 5 ईयर्स में तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन जहां पर लास्ट 1 ईयर में पूरा मार्केट वोलेटाइल फेज में रहा है, वहां पर ये फंड काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। मतलब कि ये फंड बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव है, जिसमें कि ये गिरता भी फास्ट है तो बढ़ता भी उतना ही फास्ट है। चलिए दोस्तों अब फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 4.72% है और कैटेगरी एवरेज का 1.90% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है, जहां पर फंड का अल्फा बढ़िया है, जहां पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 6th है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.90 है और कैटेगरी एवरेज का 0.86 है। बीटा रेशियो जो होता है वो हमें ये बताता है कि फंड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 22nd है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 0.85 है और कैटेगरी एवरेज का 0.71 है। साप रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये फंड का बढ़िया है, जहाँ पर फंड की रैंक 7th है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 18.87 है और कैटेगरी एवरेज का 17.90 है। तो यहाँ पर फंड का SD भी ज़्यादा है, जो कि ये बता रहा है कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का है। कुल मिलाकर फंड के रिस्क रेशियोज बढ़िया माने जा सकते हैं, लेकिन लास्ट 1 ईयर की बैड परफॉर्मेंस की वजह से इसमें डिप जरूर आया है। चलिए दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के बेसिस पर फंड को रिव्यू करते हैं। यदि फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये 87 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 38.90% है।
यानी कि फंड का डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। अगर पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो देखें तो ये 2.36 है और पीई रेशियो 24.22 है। दोस्तों जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज पीई 29.70 है, यानी कि इस फंड का वैल्यूएशन अभी अपने बेंचमार्क की तुलना में काफ़ी कम है। अगर फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग की बात करें तो ये 6.79% है, यानी कि फंड ने इतना पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है। अगर पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 86.77% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि जो फंड मैनेजर है वो पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितनी बार बाई एंड सेल करता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बार बार चेंजेस करके रिटर्न्स बनाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटजी होती है। अगर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 24.93% इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 3.65% और स्मॉल कैप कंपनीज में 71.42% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर यदि देखें तो फंड अभी काफ़ी ज़्यादा सेफ प्ले कर रहा है, जिसमें कि लगभग 28% तो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। साथ ही फंड ने स्मॉल कैप कंपनीज में भी कैटेगरी एवरेज से कम एक्सपोजर लिया हुआ है, मतलब जहां पर फंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव जा रहा था, जबकि अभी ये इन्वेस्टर्स की मनी को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी ध्यान दे रहा है। यदि फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें सर्विसेज, हेल्थ केयर, एनर्जी, फाइनेंशियल और कंस्ट्रक्शन आते हैं, जिसमें कि फंड मैनेजर ने किसी भी एक स्पेसिफिक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पर फंड के टॉप 25 स्टॉक्स की लिस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फंड ने 10% तो रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है और 5% जियो फाइनेंशियल में, यानी कि एक स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद फंड का टॉप एक्सपोजर लार्ज कैप कंपनीज में है, यानी कि फंड अभी थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जब मार्केट सही होगा तो ये कंपनीज शायद आपको दोबारा पोर्टफोलियो में नजर ना आए। चलिए दोस्तों अब ये देखते हैं कि इन रिसेंट चेंजेस का फंड के परफॉर्मेंस में कोई इम्पैक्ट भी हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1 साल, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर किया है, जहाँ पर 1 साल में फंड की रैंक 41 फंड्स में से 40 थी, वहीं पर ये 6 मंथ्स में 43 से 27 हो चुकी है, जबकि लास्ट 3 मंथ्स में ये 45 फंड्स में से 33 है और लास्ट 1 मंथ में ये 46 फंड्स में से 31st रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब मार्केट गिरा तो फंड ने अपने को पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिरने से बचा लिया, लेकिन लास्ट 3 मंथ्स में जहाँ पर मार्केट रिकवर हुआ है वहाँ पर ये फंड लार्ज कैप कंपनीज के हाई एक्सपोजर की वजह से उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाया है। सो इसी वजह से ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि ये फंड आने वाले समय में सही समय पर सही स्टॉक्स का सिलेक्शन कर पाता है या नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 5 साल में फंड की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, जिसमें कि ये पोर्टफोलियो में फ्रिक्वेंटली चेंजेस करके रिटर्न्स बना रहे थे। ये स्ट्रेटेजी बुल मार्केट और इनके लो AUM की वजह से परफेक्टली काम भी कर रही थी, लेकिन अब फंड का AUM भी काफ़ी बढ़ चुका है, जिसमें कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में इतने बड़े AUM पर फ्रिक्वेंट चेंजेस करके आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। इसी वजह से इन्होंने अपने फंड मैनेजर्स की संख्या में भी बड़ा इजाफा किया है। दूसरी ओर मार्केट भी पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से फंड स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों जो निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए बेड परफॉर्मेंस का ओनली 1 ही साल हुआ है और ऐसा किसी भी फंड के साथ में हो सकता है। इसी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड को और टाइम दिया जा सकता है। दूसरी ओर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए यही सजेशन रहेगा कि ये फंड एक हाई वॉलेटाइल नेचर का स्मॉल कैप फंड है, जिसमें कि आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। सो यदि आप एक एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड को देखना चाहते हैं तो ही आपको इस फंड को स्टडी करना चाहिए। तो दोस्तों ये था क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल में रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।